विरोध कौन कर सकता है। तो महाकाल मानो आज इंद्र को भस्म करने के लिए तैयार हुए, लेकिन गुरु बृहस्पति बीच में खड़े हो गए। बोले महादेव क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी, मेरा ये यजमान जैसा है पर मेरा भक्त है, मेरा यजमान है। देखो ब्राह्मण और यजमान का जो संबंध होता है कितना अद्भुत संबंध होता है। लेकिन आज कुछ स्वार्थी लोगों ने, स्वार्थी तत्वों ने, जो सत्ता के लोभी लोग हैं, उन्होंने समाज को बांट दिया है। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये अलाना है, ये फलाना है। आज इस देश में यही तो राजनीति हो रही है। अलग अलग समुदाय सबने बना लिए, हमारा समुदाय ये है, हमारा वोट बैंक ये है, हमारा अलाना है, हमारा फलाना है। तो भैया हमारा सत्य सनातन धर्म कोई अलग अलग नहीं है, हमारा सत्य सनातन धर्म एक है। हम अखंड भारत के वासी हैं, कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, सब एक है, सब परमात्मा के संतान है। ऐसा भाव अपने अंदर रखना चाहिए। हाँ? चतुर्वर्ण्यमया सृष्ट्या, चतुर्वर्ण्यमया सृष्ट्या, गुणकर्म विभागसा, गुणकर्म विभागसा, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टिया। मेरी जो चार वर्णों की सृष्टि है, भगवान कह रहे हैं मैंने जाति पाति के आधार पर, वर्णों के आधार पर नहीं बांटा है, मैंने कर्मों के आधार पर बांटा है, विचारों के आधार पर बांटा है। जिसके विचार ऊंचे हैं वो ऊंचा है, जिसके कर्म ऊंचे हैं वो ऊंचा है। मान लीजिए कोई कुलीन घर में पैदा हुआ और कर्म गिरे हुए, कर्म उसके पतित हैं, विचार उसके गिरे हुए हैं, तो वो पूजनीय वंदनीय नहीं हो सकता। इस देश में हमारे विचारों की पूजा होती है, संस्कारों की पूजा होती है। बोलो शिव शंकर भगवान। तो ब्राह्मण कितना हितकारी होता है। देखो महादेव इंद्र को आज भस्म करने के लिए उद्यत हुए, लेकिन बीच में खड़े हो गए गुरु बृहस्पति, एक महान ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण। भले ही मैं मर जाऊं महादेव के हाथों, महादेव के कोप से भले ही मैं भस्म हो जाऊं, पर मेरे यजमान का अकल्याण नहीं होना चाहिए, मेरे यजमान का विनाश नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण अपने यजमान के लिए, अपने यजमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देता है। अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटता है ब्राह्मण। तो कितना त्याग है ब्राह्मण का। लेकिन आजकल लोग ब्राह्मणों पर उंगली उठा देते हैं, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, सबके निशाने पर आज ब्राह्मण हो गए। क्षमा करिए, मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है आज। लेकिन ब्राह्मणों का त्याग जो है, आप उसको पढ़िए, इतिहास पढ़िए उसका। तो गुरु बृहस्पति बीच में खड़े हो गए। जानते हैं कि महादेव के कोप के आगे यदि खड़ा हुआ, वो काल के महाकाल हैं, मैं भस्म हो सकता हूं, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेम भाव से महादेव की स्तुति की है। नमो देवाधिदेवाय, नमो देवाधिदेवाय, महादेवाय चात्मने, महेश्वराय विभवे, त्र्यंबकाय कपर्दिने, दीननाथाय विभवे, नमो